बात हो सकती है आपसे? राशिद भाई, प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुनो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई, आपका दिल दुखाया मैंने, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इफ्रा और मैंने ये जान के नहीं किया। इफ्रा बहुत शरीफ लड़की है, दिल की बहुत अच्छी है। तेरे से उसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मांगा मैंने, उसको मैं खुद देख लूंगा। अभी इतनी गैरत है मुझ में, पर तेरे पे अफसोस हो रहा है। तू अपने घर में ही नकब लगा रहा है। आप बस कर दे इल्जाम लगाना प्लीज। इल्जाम नहीं लगा रहा, तुझे एहसास दिला रहा हूं। अगर इतनी मोहब्बत थी ना तुझे, तो मना क्यों किया था तूने? बोल। जानता हूं तेरे दिल में अब भी बसती है वो। राशिद भाई, मेरे दिल में अब इफ्रा का वो मकाम है जो आपकी बीवी का है। अच्छा, तो फिर क्या लगी तेरी? भाभी। हाँ, तो फिर भाभी क्या, क्यों नहीं बुलाता उसको? बोल। बताएं, आप चाहते क्या है मुझसे? जो चाहते हैं आप, मैं करने को तैयार हूं। बोले, क्या चाहते हैं आप? देख, तू भाई है मेरा, इसलिए मैं, तू कुछ अरसे के लिए यहां से चला जा। कुछ टाइम निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे जाने से आपके ये मसले हल हो जाते हैं और आप और इफ्रा खुश हो जाते हैं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और कुछ? हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें यहाँ रोक कर। काश तुम चले जाते। उसके दिल में बाल आ गया तो कभी नहीं जाएगा, ये समझ लो तुम। अगर इतनी मोहब्बत थी ना तुझे, तो मना क्यों किया था तूने? बोल। जानता हूं तेरे दिल में अब भी बसती है वो। ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना, तू कुछ अरसे के लिए यहां से चला जा। सीखा कुछ टाइम निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। इफ्रा, मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें जो भी दुख और तकलीफ पहुंची, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख और तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ इसका उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो ये हमारे माजी के रिश्ते को कभी भी नहीं भूलने देंगे। माजी का हवाला हमेशा तल्ख होता है, दुख देता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, सब कुछ, लेकिन कोई तुम्हारी इज्जत पे कीचड़ उछाले, वो मुझसे नहीं होगा। उससे बेहतर है कि मैं चला जाऊं, वही मैं कर रहा हूं। मेरी दिल से दुआ है राशिद भाई के साथ हमेशा खुश रहना। सही सोचा है तुमने।
तुम्हें तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। तुम जैसे बुज़दिल शख्स के लिए फरार से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। इफ्रा नहीं आई इसे मिलने। लगता है जवाद सच ही कह रहा था, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ जवाद, तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी भारी लग रही है? ठंड लग गई? अरे तो बाहर जाते हुए तुमने ठंड का इंतज़ाम नहीं किया था? अरे बेटा तुम कोई पहली बार थोड़ी बाहर गए हो, कनाडा में तो इससे ज़्यादा ठंड होती थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल करो और गर्म रखो खुद को। हाँ, खुदा हाफिज़। जवाद को क्या हुआ है? बीमार हो गया वहाँ जाकर। इफ्रा से भाग के गया ना? अरे नहीं भाई, इफ्रा से भागकर क्यों जाएगा, दफ्तर की तरफ से उसे पहले ही जाना था। अच्छा बताओ, इफ्रा कैसी है? बहुत ही चालाक लड़की है। समरा के तो मुंह में जबान नहीं थी और इसकी जबान ऐसे चलती जैसे कैंची। माशाल्लाह क्या लंबी उम्र है। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। बुराई हो रही थी ना मेरी? तारीफ कर रही थी नरगिस कि कितनी अच्छी तरह से तुमने सना और राशिद को संभाला है। तारीफ? वो भी मेरी? भाई कमाल हो गया ये तो। मतलब आज से पहले तो मैं और मेरी बहन अपनी माँ की चालाक लड़कियां थी जिन्होंने इनके दोनों बेटों पर जादू कर रखा था। खास तौर पे मैं तो थी मक्कार, इनके हैंडसम जवान लड़के को फंसा जो लिया था। क्यों ताई अम्मी? ये पुरानी बात, गुस्से में कह दिया करती थी मैं। गुस्सा नहीं था, अपनी दौलत का खुमार था और हमारी गुर्बत का मजा, जिसने आपको इतनी शय दे रखी थी कि जब चाहे जहां चाहे हमें कुछ भी कह लेती थी। बेटा जी, खानदानों के बड़े जो होते हैं वो इसी तरह से बोलते हैं। तुमने दिल पे क्यों लगाई? हाँ जी बिल्कुल, और आप जैसे बुजुर्ग हमेशा उन बातों को बढ़ावा देने और जलती पर तेल डालने के लिए मौजूद होते हैं। ये आप यहाँ क्या करती रहती हैं हर वक्त? घर में कोई काम नहीं है आपको? तौबा नाउजुबिल्लाह, मैं क्यों घर बदलूं? बहन के घर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़े छोटे से बात करने की कोई तमीज है तुम्हें? तमीज बहुत है मेरे अंदर ताई अम्मी, लेकिन ये तमीज में हर जगह इस्तेमाल करके जाया नहीं करती। तमीज तमीजदार लोगों के लिए होती है। नरगिस, मैंने कहा था ना, कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। डॉक्टर पे लेके चलता हूँ तुम्हें, तुम उठो जरा, हिम्मत करो शायद।
उठो 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 उठो। हाँ नहीं क्या? नहीं, मुझे वापस लिटा दे, मेरी हिम्मत नहीं है उठने की। हाँ मुझे दवाई दे दे, कुछ बेहतर हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो आप? ये जरा हालत देखो अपनी, रंग जर्द हो रहा है, सांस भी उखड़ रहा है। मैं उसको, इफ्रा को फोन कर। हाँ नहीं, उसे फोन ना करें। तो इस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकता तुम्हें। हेलो, हाँ सारा बेटी, बेटा वो इफ्रा तो चली गई। सब खैरियत तो है? काफी परेशान लग रहे हैं आप। हमारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊं। अब अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं। मैं साद भाई को आपकी तरफ भेजती हूँ, आपके साथ हॉस्पिटल चले जाएंगे। जीती रहो बेटी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कह के शर्मिंदा ना करें अंकल, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। परेशान नहीं हो, साद भाई जैसे ही आते हैं मैं आपके पास भेजती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान ऐसे ही परेशान हो जाता है, अल्लाह है ना इंसान के साथ। पानी तुम्हें? अभी नहीं। अभी वो आ जाता है साथ पे तो। क्यूट है। अच्छा जो रोते नहीं है। सॉरी, क्या हो गया? अच्छा ऐसे, एक मिनट, नाना का फोन है। सना एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अम्मी को? अच्छा मैं आती हूँ जी, मैं आ रही हूँ। रशीदा, 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 रशीदा। जी बाजी। सना का बहुत ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी वापस आ जाऊंगी और इसे दूध भी पिला देना, ठीक है? ठीक है बीबी, आप बेफिक्र रहें। चलो। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है आपको? अब तो ठीक है। अच्छा ठीक, लेकिन हुआ क्या? मुझे फोन कर देते ना, क्या हुआ है? हाँ तुम आओ ना, चलते हैं, बताते हैं, साथ बता देगा तुम्हें। आज आओ, अरे आज आज क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। बाईपास? ये क्यों रो रही है? इधर तो इसको, मुझे इधर तो मुझे। क्या हो गया मेरी गुड़िया को? क्या हो गया? क्यों रुला रही हो इतना मेरी बेटी को? बीबी कहाँ है? वो जी वो हॉस्पिटल गई हैं। क्यों हॉस्पिटल क्यों? वो जी उनके अब्बू का फोन आया था, गालिबन उनकी अम्मी की तबीयत खराब है, तो घबरा के बाहर निकल गई। तो मुझे कहा कि सना का ख्याल रखूं। ख्याल रख रही हो? मोबाइल में घुसी हुई अपने। पकड़ो, स्पीकर कहाँ है इसका? जी वो ये दो, ये ले मेरा बेटा, ये ले। और ये मोबाइल शोबाइल तुम छोड़ो, इसका ख्याल रखो सही से। अरे ये लड़की तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मुझे और नादरा को खरी खरी सुनाई इसने, और तुम्हारी खाला पता है नाराज होकर चली गई।
बेखुदसरी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सुना नहीं रशीदा ने क्या कहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। अब बजाय फैयाज को फोन करने के चची की खैरियत दरियाफ्त करें, ये बेटा और माँ मिलके इफ्रा के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। हद होती है यार। हाँ फैयाज, आफिया की तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक है, मैं राशिद को भेज रहा हूँ। अगर कोई जरूरत है तो मैं और नरगिस भी आ जाते हैं। चलो ठीक है। नहीं नहीं, इफ्रा को ले लेगा राशिद। और कोई काम हो तो मुझे फोन करते। हॉस्पिटल जाओ, वहाँ नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ से इफ्रा को ले लेना। हुआ क्या आपकी बीबी को तो उसकी बेटी भागी भागी चली गई? बीपी हाई हो गया था, पिकनिक मनाने नहीं गई थी वहां पे। खड़े क्यों, जाओ ना। जा रहा हूं। पता है, जब से समरा आप ही गई है, मुझे अपनों को खोने का बहुत डर लगता है साथ भाई। कुछ नहीं होगा आंटी, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। है ना? हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उनका ऑपरेशन करा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से आएगा? प्राइवेट में कम से कम 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन अगर सरकारी कराएंगे तो उसमें फिर लाइन लगानी पड़ेगी और बहुत वेट करना पड़ेगा। मेरी अम्मी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा पैसों का? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो, जल्द कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर से पूछ लेते हैं क्या कह। ओ हेलो, तुम बता के नहीं आ सकती थी या बताना नहीं चाहती थी? इफ्रा मैं चलता हूँ, फिर कुछ चाहिए तो मुझे बता। आप कहीं नहीं जा रहे, अगर आप इनकी वजह से जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, प्लीज बैठे। कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं आई मैं बता के आ सकती थी लेकिन नहीं आई। और आप यहाँ क्यों आए? मेरी खोज लगाने, अपनी चच्ची की तबीयत का पूछने? खोज क्यों लगाऊंगा, लेने आया हूं तुम्हें। कोई जरूरत नहीं मुझे लेने आने की, आई हूं ना मैं खुद, तो मैं जा भी सकती हूँ। जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, चले जाए यहाँ से। इफ्रा तुम चली जाओ, उसके साथ मैं अंकल आंटी को ड्रॉप करता हूँ। ओ चल बे, चुप कर, तू बात कर रहा हूँ, देख नहीं रहा? देखो बात सुनो, मीटर घूम जाएगा, ऐसी वैसी बात ना करना मेरे साथ। खामोश। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं भी ऐसा तमाशा करूंगी ना यहाँ पे कि किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगे। राजेश बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए साथ। तुम बड़ी देर से हमारे साथ हो, तो तुम जाओ, हम राशिद के साथ चले। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं आप चले जाएं, अगर जरूरत होगी तो मैं अबू को कह के आपको बुलवा लूंगी। सुन लिया? हाँ बेटा, तुम जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चाची कैसी हैं आप? आज डॉक्टर्स ने बाईपास का कहा है और लंबा चौड़ा खर्चा भी बता दिया। अब वो सब हो जाएगा। अम्मी की जिंदगी और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ का ही तो सहारा है मेरे पास, और
सहारे को बचाने के लिए सब करूंगा मैं, सब कुछ। हाँ हाँ, मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। इफ्रा, सना घर पे मासी को तंग कर रही होगी, रो रही होगी। आ जाओ, चले। चाचा खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ, मैं जा रही हूँ। मैं कल आ जाऊंगी, अम्मी से भी मिल लूंगी। आप बेटा जाओ, देर हो रही है तो जीती रहो। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक तो ये जहर लगता है मुझे। कौन? ये तुम्हारा साथ भाई छिलतर। उफ, किस कदर घटिया और छोटी सोच है आपकी। मतलब मेरी माँ बीमार है और आप मुझसे साथ भाई के बारे में बात करें क्योंकि वो आपकी मरहूम बीवी के होने वाला मंगेतर था। जी नहीं, अपना रवैया देखा था उसके सामने मुझसे। हाँ, तो अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने ये कह दिया तुम्हें। देखो बात सुनो, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें भी सना की खातिर बस। हाँ, तो मेरे साथ सख्ती से पेश आने की ना कोशिश भी मत करना। मैं भी सना की खातिर इस रिश्ते को निभाऊंगी, लेकिन जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और हाँ, कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मुझे लगता है कि तुम्हें राशिद भाई से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो ये हमारे माजी के रिश्ते को कभी भी नहीं भूलने देंगे। माजी का हवाला हमेशा तल्ख होता है, दुख देता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, सब कुछ, लेकिन कोई तुम्हारी इज्जत पे कीचड़ उछाले वो मुझसे नहीं होगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। आधी मोहब्बत काश तुम पर भरोसा ना किया होता जवाब। तुम तो भरोसे के साथ साथ मेरा वजूद भी रेजा रेजा कर गए। अपना पूरी जिंदगी खुद की किरचियां समेटती रहूंगी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लाके मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। इफ्रा बेटा, कैसी तबीयत है आफिया की? हालत अच्छी नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं बाईपास हो गया। अल्लाह रहम करे, सेहत दे उसे। तुम तैयार है ना नरगिस? शाम को चलेंगे।
हाँ लेकिन मुझे तो नादरा की तरफ। जितना कहा है उतना सुना करो। ऑपरेशन का कब कह रहे हैं डॉक्टर? जब हमारे पास 15-20 लाख होंगे तब। तौबा तौबा, 15-20 लाख? तो गवर्नमेंट के अस्पताल से करवाओ ना ऑपरेशन, वहां यही काम 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। क्यों मुख्तार साहब? मेरी माँ की हालत अच्छी नहीं है और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपसे तो पैसे नहीं मांगे मैंने। वो मेरी भाभी है नरगिस, उनसे जो कुछ हो सका करूंगा उनके लिए। अब जा कहाँ रही हो तुम? मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, सना को रशीदा के पास छोड़ के जाऊंगी। ठीक है? राशिद छोड़ देगा तुम्हें, कहो उसे। मैं खुद चली जाऊंगी। आप देख रहे हैं किस तरह से बात करती है ये मुझसे? तो तुम उसके मुंह में लगा करो ना। मैं कहाँ मुंह लगती हूँ? जो बात करो उल्टा जवाब देती है। चले मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम पे जाना है। सरकारी अस्पताल में तो 1.5 साल में बारी आती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अबू, क्या हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं? कौन देगा इतना बड़ा कर्जा? मैं सोच रहा हूँ दुकान बेच दूं। नहीं नहीं, दुकान नहीं बेचेंगे आप। हमारे घर का खर्चा चलता है उससे। अबू, हम क्या करेंगे? ताया अबू से ले लेना। नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों अबू? वो तो बड़े भाई हैं आपके। सिर्फ बड़े भाई नहीं है, तो तुम्हारे ससुर भी हैं। बेटी के ससुराल से कुछ मांगना किस मुंह से? बड़े थे तो हिम्मत नहीं पड़ी कर। शर्मिंदगी के गहरे बादल वजूद पर छाए हुए ना, पार नहीं देखा जाता। ठीक है, अगर आप नहीं मांग सकते हैं तो फिर मैं ही बात करूंगी उनसे। हरगिज़ नहीं। बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं? अबू, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी, लेकिन इस वक्त सबसे अहम अम्मी की जिंदगी है, हमारी अना और इज्जत से ज्यादा। फिर भी तुम बड़े भाईजान से ऐसी कोई बात नहीं करोगे। मैं खुद कुछ कर लूंगा। मैं कर लूंगा खुद कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आफिया की? वो हम लोगों ने आना था लेकिन कुछ काम निकलवाया इसलिए आ नहीं सके। हालत अच्छी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, जो हो सकेगा करेंगे बेटा तुम्हारे लिए। बल्कि एक काम करो नरगिस, मेरा पर्स लगे 50,000 रुपये दो, अब्बा को देना, बोलना भाई ने भेजे। उसकी क्या जरूरत है? उससे तो मेरी माँ की हफ्ते भर की दवाई भी नहीं आती। अरे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? तुम्हारी माँ को हमने तो बीमार नहीं किया। आप ये करें कि आप ये एहसान भी मत करें मुझ पे। इफ्रा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी ज़बान दराजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम? मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। मैं नहीं भूल रही ताया अबू, आप भूल रहे हैं कि मेरा बाप आपका छोटा भाई भी है जो इस वक्त मुश्किल में है। ये 50,000 से उनका कुछ नहीं होगा, लाखों रुपए चाहिए उन्हें। हाँ, तो तुम्हारे बाप के अपने करतूत सामने आए हैं। एक नंबर का आवारा और बदमाश था वो। जबान संभाल के ताई अम्मी,
आप मेरे बाप के बारे में बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से बात कर रही है ये सब फयाज ने सिखाकर भेजा है। अरे फयाज का तो ये पुराना तरीका है, याद है ना आपको कैसे अब्बा जी और अम्मा जी से मजलूम बनकर पैसे बटोर लिया करता था। अब अगर आपने कोई फजूल बात की ना मेरे बाप के बारे में तो इफ्रा, तुम भूल रही हो किससे बात कर रही हो? ताई तुम्हारी है। तब वो आप नहीं देख रहे, ताई अम्मी कैसे बात कर रही हैं मेरे बाप के बारे में, मेरी माँ के बारे में। ये बड़ी है और तुम छोटी हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे भाई की तरबियत को यूं बदनाम करोगी। बड़ा मान था मुझे तुम पर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम इस तरह बुलंद आवाज में बात करने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे बाप के बारे में कोई बात करे, उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले। मैं क्या, कोई भी बेटी नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं सॉरी कह देती हूँ। सॉरी ताई अम्मी। सॉरी। मैं आपसे कह रही हूँ ये सब फयाज की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। उसी ने कहा होगा जाकर मुख्तार से पैसे मांगो। अरे माँ की बीमारी का तो बस बहाना है। खुदा के वास्ते यार कभी खामोश भी रहा करो। तो ये कोई बदतमीजी की भी। ये क्या कर रही हो? जेवर बेचने का सोच रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। और तुमने सोचा कि तुम ये जेवर बेच दोगी? ये तो हमने दिया था तुम्हें। हाँ तो दे दिए थे ना। अब ये मेरी मलकियत है, मैंने रखूं या बेचूं मेरी मर्जी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? रखो इन्हें वापस, वापस रखो। चलो खबरदार जो इन्हें बेचने का सोचा भी। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको जेवर का? वरना आप ही थे ना जिसने मेरी बहन का जेवर बेचा था और नाम भी मेरी मासूम बहन पर ही लगाया था, है ना, धोखे से। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ये जेवर धोखे से नहीं बेचूंगी, सबको बताकर बेचूंगी। छोड़ो इसको, छोड़ो। मैंने कहा अभी वापस रखो। पैसे चाहिए मुझे, मेरी माँ का ऑपरेशन है। ओ, ऑपरेशन है तो अभी जाके चचा जान को बताता हूँ सारा कुछ कि उनकी बेटी क्या कर रही है, जेवर बेच रही है। हमारी तरफ का डूब मरने का मकाम होगा उनके लिए। अच्छा तो लाइन दे आप 20 लाख मुझे। नहीं बेचती मैं जेवर, वैसे भी ना बेचकर मुझे कोई खास रकम तो मिलेगी नहीं। मैं कहां से दूं 20 लाख? तो फिर अपना गुस्सा, अपनी गैरत अपने पास रखें। ज्यादा बड़बड़ मत करो, छोड़ो इसे, दो वापस और अपनी साइड का जेवर बेचो। वो जो छिलके हैं ना उनको बेचो।
हाँ